Good morning, student. How are you all? Hope you all doing well. Welcome to SST class. Student, today we will read about Ashoka, or we can say today we will read about the great personality, the great king of our country, the best ruler of our country, the superhero. Okay? So, before I start my chapter, I just wanted to tell you about him that he was a Mauryan ruler. Ashoka, he was a Mauryan ruler. Okay. His grandfather was Chandragupta Maurya. Grandfather means इनके दादाजी का नाम था Chandragupta Maurya. And he was a son, means Ashoka was a son of Bindusara, means his father name was Bindusara. Okay. This story is all about the changes of his life, the thinking of Ashoka. So, let's start. Okay. Emperor Ashoka was one of the greatest rulers of India. जैसे कि मैंने आपको बताया, Emperor Ashoka was the greatest ruler of India. Among all the other kings, Ashoka was the greatest one. He ruled more than 2000 years ago. He is the only king who ruled more than 2000 years ago in his country. Okay? Patliputra. He was born in Patliputra. Now it is called Patna. Patliputra, now Patna, was the capital of Ashoka's empire. Ashoka's empire means Ashoka जहाँ पे रूल किया करते थे, जो उनका पैलेस हुआ करता था, उसको एम्पायर कहते हैं. ठीक है. तो वो वहाँ रूल किया करते थे. पाटलिपुत्र उनका कैपिटल था. इट वॉज सराउंडेड बाय अ हाई वॉल. अब उनकी जो पैलेस थी वो चारों तरफ से जो उनकी बाउंड्री हुआ करती थी वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे वॉल थे उसमें. क्यों थे? अब आपकी घर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर की बाउंड्री थोड़ा ऊंचा करवाते हो. किस लिए करवाते हैं? एनिमीज़ से बचने के लिए. एनिमीज़ अब ऐसे तो है नहीं हमें कोई मारने आ जाएगा, मीन्स कोई भी कोई चोर आ जाए या कोई भी आ जाए तो उनसे बचने के लिए हम अपनी बाउंड्रीज़ को हाई करवाते हैं, थोड़ा ऊंचा करवाते हैं. दिस वॉज बिल्ट टू कीप द एनिमीज़ अवे. ठीक है. इन्होंने भी इसीलिए करवाया था क्योंकि जो राजा महाराजा पहले के टाइम में हुआ करते थे उनको हमेशा ये डर रहा करता था कि उनके आसपास के जो राजा है वो उन पे वॉर ना कर दे, लड़ाई ना छेड़ दे. तो अगर इन केस वो आ भी जाते तो इनकी वॉल इतनी ऊंची रहती है कि उनको एंटर, इनके पैलेस में एंटर मारने में ही बहुत टाइम मिल जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा. इतने में ये अपने आप को सेव कर सकते हैं. तो इसीलिए अशोका ने अपने वॉल को बहुत हाई बना रखा था. द रॉयल पैलेस वॉज एट द सेंटर ऑफ द सिटी. इनकी जो पैलेस थी वो सिटी की, जो पाटलिपुत्र सिटी थी जो पटना कहते हैं, वो उनके एकदम बीचों बीच थी. द सिटी हैड हाउसेस, टेम्पल्स, शॉप्स, मार्केट प्लेसेस एंड पार्क्स. उनके सिटी के अंदर ये सारी चीज़ें थी. घर थे लोगों के लिए, टेम्पल्स थे, शॉप्स थे, मार्केट प्लेसेस एंड पार्क्स थे. द कलिंगा वॉर. अब अशोका ऐसे किंग थे जिनके अंडर में सिर्फ उनकी कंट्री के ही सारी सिटीज़ नहीं थे, आसपास के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ है वो उनमें भी रूल कर चुके थे, वो भी उनके अंडर आ चुके थे. सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में उड़ीसा, कलिंगा मीन्स आज के टाइम में उसको हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ अशोका के अंडर नहीं था. तो अशोका को इस चीज़ की बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि वो मेरे अंदर क्यों नहीं है, वो मेरे अंडर क्यों नहीं है. तो उनको कलिंगा भी अपने अंडर करना था. अशोका रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. कलिंगा, प्रेजेंट डे उड़ीसा, वॉज वन रीजन दैट वॉज नॉट अंडर हिज रूल. ठीक है. यही एक रीजन था जो उनके अंडर नहीं था. टू ब्रिंग कलिंगा अंडर हिज एम्पायर, अशोका फॉट अ वॉर. अब उसको अपने अंडर लाने के लिए, कलिंगा एम्पायर को अपने अंडर लाने के लिए क्या करना पड़ा? अशोका को लड़ाई करनी पड़ी. दिस वॉर इज़ नोन एज द कलिंगा वॉर. इस वॉर को कलिंगा वॉर के नाम से जाना जाता है. मेनी पीपल डाइड इन दिस वॉर. इस लड़ाई में लाखों लाखों आदमी मर गए लड़ाई में, और हज़ारों हज़ारों
इंजर्ड हो गए, थाउजेंड्स वेयर इंजर्ड। अशोका वॉज सैड टू सी दिस। अशोका बहुत ही हम्बल टाइप के किंग थे। उन्होंने मतलब उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई, बहुत दुख पड़ा, जो कि उन्होंने ये लड़ाई जीत चुकी थी, फिर भी उनको वो खुशी नहीं हुई थी, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने इस लड़ाई में अपने लोगों को बहुत खोया। कुछ लोग बेघर हो गए, कुछ मर गए, कुछ इंजर्ड हो गए, तो उनको ये बात नहीं पसंद आई। ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये सारी चीज़ें फिजूल है, लड़ाई झगड़ा, उन वो वहाँ से अपना मन को एकदम ही हटा लिए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इस चीज़ को आगे नहीं करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, वॉट अशोका डिड फॉर द पीपल। अशोका ने फिर लोगों के लिए क्या किया। आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम डूइंग गुड फॉर द पीपल। फिर जबकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, तो उसके बाद से उन्होंने अपना ज़्यादा टाइम लोगों को देना, अपने एम्पायर के लोगों को देना स्टार्ट कर दिया था, उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर दिए थे। कैसे? बिल्ट रोड्स एंड रेस्ट हाउसेस, प्लांटेड ट्रीज, डग वेल्स, बिल्ट हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स। फिर उन्होंने लोगों के लिए रोड्स बनाना स्टार्ट कर दिया, उनके लिए घर बनाने लग गए, प्लांटेड ट्रीज को लगाना स्टार्ट कर दिया। डग वेल्स मीन्स कुआं। पहले के ज़माने में आरओ वाटर तो हुआ नहीं करता था, तो लोगों के लिए वो कुआं खुदवाते थे। कुआं के अंदर से पहले के लोग पानी लिया करते थे, तो उनके लिए उन्होंने कुआं खुदवाया। बिल्ट हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स, और उन्होंने इंसानों के लिए ही नहीं, सिर्फ एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल्स बनवाए। अशोका एंड बुद्धिज़्म। फिर बाद में क्या हुआ, लेट्स सी। अशोका बिकम अ फॉलोवर ऑफ गौतम बुद्धा। अशोका फॉलोवर थे, किसके थे? गौतम बुद्धा के। गौतम बुद्धा कौन थे? गौतम बुद्धा बुद्धिज़्म के वो फॉलोवर थे। गौतम बुद्धा बुद्धिज़्म को रूल किया करते थे, तो उनके अशोका फॉलोवर बने। द बुद्धा आस्क्ड पीपल टू बी काइंड टू ऑल लिविंग थिंग्स। गौतम बुद्धा भी एक लीडर थे, वो रिलीजियस टॉट किया करते थे लोगों को, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, उनको ज्ञान दिया करते थे। लाइक टीचर्स जैसे आपको ज्ञान दिया करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, वैसे गौतम बुद्धा अपने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया करते थे। बुद्धिज़्म एक कास्ट है, और उनकी जो वो जिस चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो लोगों में वो अपनी मैसेज को स्प्रेड किया करते थे, उस चीज़ को फॉलो करवाते थे लोगों से। और कैसा मैसेज वो स्प्रेड किया करते थे, वैसा ही सेम मैसेज अशोका, जो कि उनके फॉलोवर बन गए थे, तो अशोका ने भी वही काम करना स्टार्ट कर दिया, उनके मैसेज को वो लोगों पे स्प्रेड कराना स्टार्ट कर दिया। फॉर कैसे मैसेजेस थे? बी काइंड टू अदर्स, रिस्पेक्ट एल्डर्स। दूसरों के लिए सिंपैथी रखो, दूसरों के लिए दयालु बनो, दूसरों की बड़ों की रिस्पेक्ट करो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। ये बात तो हमें भी फॉलो करनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है फॉलो करने के लिए। अशोका सेंट हिज चिल्ड्रन टू फार ऑफ प्लेसेस टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। अशोका ने अपने बच्चों को जो उनके गाइडेंस हुआ, मतलब जो उनके अंडर थे, जो उनसे अशोका जिनको गाइड किया करते थे, जिन बच्चों को, उनको वो दूसरे दूसरे जगह भेजा करते थे। क्या चीज़ के लिए? अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, जिससे कि दूसरों की भी ज्ञान वो बढ़ाए। ही ऑल्सो गॉट हिज मैसेज कार्व्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। अब सिर्फ और सिर्फ अगर हम रिटन वर्क क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मैं ओरली सिर्फ आपको पढ़ाऊँ तो आपके दिमाग में आज रहेगा, कल रहेगा, परसों आप भूल जाओगे। तो हम रिटन वर्क इसलिए करते हैं कि वो चीज़ हमें दिखे और हमारे ब्रेन में वो सेट हो जाए। तो इसीलिए अशोका ने भी क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वर्बली लोगों को नहीं बताया करते थे, वो मैसेज नहीं दिया करते थे। उन्होंने जहाँ जहाँ उनकी एम्पायर थी, वहाँ वहाँ उन्होंने दीवारों पे अपने मैसेज को काफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। काफ्ट मीन्स गढ़वाना, मतलब जो वॉल होते हैं, वॉल पे उन्होंने लिखवाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो लोग वहाँ से क्रॉस करेंगे वो उनके मैसेजेस पढ़ेंगे, तो वो उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करेंगे। He also got his message carved on rocks and pillars. These were put up at different places in his empire. अपने जितने भी जगह उनकी शासन थी, जहाँ पे वो राज किया करते थे, वो सब जगह उन्होंने ऐसे पिलर्स लगाए। People could learn
रीड एंड लर्न फ्रॉम देम, जिससे कि जो लोग हैं उनके एम्पायर के, वो लोग उनको पढ़ सके, उस चीज़ों को लर्न कर सके और उस चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो कर सके। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, अशोका ने हमेशा ही एक मैसेज दिया लोगों को, शांति का मैसेज दिया। और उन्होंने मतलब ये सुना जाता है कि उन्होंने 19 पिलर्स ऐसा बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे। उनमें से एक पिलर ऐसा था जो कि उत्तर प्रदेश में था, वो था सारनाथ के नाम से, सारनाथ के नाम से था। और वो क्या थी, जिनको हम सिंह राजधानी कहते। सिंह राजधानी देखिए, सी दिस वन, ये जो है ना, यहाँ आपको 3 टाइगर्स दिख रहे हैं जो कि एक्चुअल 4 है, पर एक जो बैक साइड है उसके पिक्चर्स नहीं दिखती, ये 4 टाइगर्स है। ये क्या चीज़ को हम लोग को रिसेंबल करता है, ये करता है देश की आन बान शान, इस चीज़ का ये प्रतीक है जो कि देश की सुरक्षा के लिए काम आता है, देश की रिस्पेक्ट के लिए, देश की पर्सनालिटी के लिए, इस चीज़ों को, क्योंकि टाइगर क्या है, सबसे पावरफुल है, एनिमल्स में टाइगर सबसे पावरफुल है। तो ये हमें मैसेज देता है, अशोका इसके थ्रू हमें मैसेज दिलाते हैं कि हम भी पावरफुल है, हमारे देश में जो हम इंडियंस है, वी आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, और मतलब हम कोई भी चीज़ों में हम किसी से कम नहीं है। तो ये चीज़ जो उनकी जो एक साइन थी जो उन्होंने पिलर में काफ्ट किया था, गड़वाया था, ये साइन लोगों को इतना पसंद आया कि इसको लोगों ने करेंसी में, फिर गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट किंग्स का रूल होना बंद हो गया तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अशोका जो कि हिंदू रिलीजन के सबसे बेस्ट किंग थे और उनकी जो भी मैसेजेस वगैरह थे वो भी बहुत अच्छी थी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनका ये जो साइन है, ये हम इसको हम सत्यमेव जयते भी इसका नाम दे चुके हैं, तो इसको हम करेंसी में अपने प्रिंट रखेंगे। तो देखिए ये हमारी करेंसी है, इसमें ये प्रिंट आपको हमेशा दिखेगा, चाहे आप कोई भी करेंसी देखिए इसमें आपको ये ज़रूर शो करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अशोका की कोई चीज़ जो कि आज बहुत कम ऐसे पिलर्स देखने मिलते हैं, क्योंकि उनकी जब मौर्यन रूलर्स जब फिनिश हो गए थे आफ्टर हिज डेथ, तो वो चीज़ काफ़ी कुछ हट गया, काफ़ी कुछ मतलब लॉस हो गया उनको। लो तो उन्होंने फिर जो थोड़ी बहुत जो उनकी फेमस चीज़ें थी उनको हम यूटिलाइज़ करने लगे एज अ करेंसी में ये प्रिंट किया। एक और था जिनको अशोक चक्र हम कहते हैं, जो हमारे इंडियन फ्लैग में है। सी दिस इज़ अशोका चक्र, ये हमारा इंडियन फ्लैग है एज यू ऑल नो, और ये अशोका चक्र है। ऊपर ये सैफरन है, नीचे ग्रीन कलर है और बीच में ये वाइट कलर है, और इसमें ये ब्लू जो है ये प्रिंट किया हुआ है। इसमें 24 स्पोक्स है, 24 वोज है। वो क्या चीज़ के लिए? पहला बात है कि इसे हम अशोक चक्र कहते हैं, जो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, धर्मा चक्र भी हम इसको कहते हैं, धर्मा चक्र विथ 24 स्पोक्स। इसमें जो ये ऐसे से लाइन्स है ना, ये सारे 24 स्पोक्स है। तो ये एक एक स्पोक हमें मतलब इट हैज़ अ वर्च्यू डैट इज़ स्टैंड फॉर, मतलब क्या चीज़ का स्टैंड करते हैं कि हर एक लाइन में एक मैसेज छुपा है। किस तरह का मैसेज कि मतलब जो अशोका के मैसेजेस हुआ करते थे, जो वो स्प्रेड किया करते थे कि बड़ों की इज़्ज़त करो, लोगों का आदर करो, हमेशा अच्छे से जियो, झूठ ना बोलो और इंसानियत रखो, कभी भी किसी के साथ गलत ना करो, इस तरह की मैसेजेस ये हर 24 स्पोक्स में उनका एक एक मैसेज छुपा है। तो ये हमारा अशोक का एक और ऐसा साइन है जो हमारे बहुत बड़े मतलब इंडियन फ्लैग, ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत आन शान बान की बात है, और यहाँ पे अशोक चक्र को हमने प्रिंट करवाया है। तो मेन 2 चीज़ है जो कि एक इंडियन करेंसी है और एक नेशनल फ्लैग है, जहाँ पे अशोका की ये 2 पिलर्स में जो उन्होंने काफ्ट करवाए थे वो इनकी यहाँ पे प्रिंट की हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि अशोक was the greatest kings of our country, one of the greatest kings of our country। तो
इससे हमें ये पता चलता है बच्चे कि हमारे टाइम में भी मतलब मुग़ल एम्पायर भी आया, अंग्रेज़ों ने भी रूल किया, लेकिन हमारे जो हिंदू किंग्स थे वो भी किसी से कम नहीं थे, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सो हमें उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, उनकी बातों को हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। So let's quick recap. Ashoka ruled over a large empire. Patliputra was his capital. Ashoka fought the Kalinga War. After this, he did not fight any other war. Ashoka helped his people in many ways. Ashoka followed the teachings of the Buddha. Ashoka spread the message of peace. ठीक है. Now this is read and answer. This is your homework. You have to do this in your book. Okay, fill in the blanks. Correct the following statements by changing the underlined words. चाणक्य ruled over a large part of India. क्या चाणक्य ने इंडिया के सब जगह रूल किया था? जो अंडरलाइन वाली चीज़ें हैं उसको आपको चेंज करके जो रियल में जो नाम होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। ये दो आपको करना है, ए और बी इज योर होमवर्क। ओके बच्चा, हैव अ नाइस डे।